हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमोद सर हिंदी में। तो दोस्तों, हिंदी टेस्ट सीरीज़ की आज का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें 37 प्रश्नों का एक और आज बेहतरीन संकलन लेकर आए हैं। आइए जो मेरे साथ और अभ्यास करते हैं, अपने आगामी परीक्षा की तैयारी करते हैं। ये महत्वपूर्ण 37 प्रश्न आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला प्रश्न है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि के भावों से होता है, वे क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं जिनका जो अव्यय वाक्य से संबंध नहीं रखते? ऐसे अव्यय विस्मय आदि बोधक अव्यय होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, ने का प्रयोग किस कारक चिन्ह के साथ होता है? ध्यान रहे, कारक चिन्हों की संख्या हिंदी में 8 होती है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परिसर्ग होता है। हम लोगों ने बचपन से पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ने। ये कारक चिन्ह है, ये कर्ता के साथ आता है। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखो, बेटी का बेटियां एक वचन से बहुवचन दिया गया है। श्रोता का श्रोतागण एक वचन से बहुवचन। बधू का बधुएं एक वचन से बहुवचन। डिबिया का डिबिये नहीं, डिबियाँ। सर ये भी सही, ये सही, ये गलत है और गलत वाला ही पूछा है। सही जवाब होगा आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, वक्री शब्द का पुल्लिंग रूप बताइए। बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है बकरा, बकरा, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न, उसने पढ़ लिया होगा। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? सर उसने पढ़ लिया है या पढ़ चुका है, ऐसा कुछ नहीं। उसने पढ़ लिया होगा संदेह दर्शा रहा है, संदेहवाचक वाक्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वी। नेक्स्ट प्रश्न, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ध्यान रहे, जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या ये वाला है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी। ए किस किस से मिलके बनता है? ए को ये आ या बड़ा आ को ई या बड़ी ई से जोड़ दिया जाए तो ये ए का निर्माण होता है, अतः आंसर सही है डी। नेक्स्ट प्रश्न, हर पद कोमल कमल से। अगला प्रश्न है, हर पद कोमल कमल से जो सबको सुख देत पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है? एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर काव्य में सा, सी, से, सरिस या के समान ऐसे वाचक शब्द जहाँ दिख जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखो से, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। कर्मवाच्य, तो राम खाना खाता है,
राम से खाना खाया जाएगा, राम ने खाना खाया या राम खाना खाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, इसका कर्मवाच्य होगा राम खाना, राम से खाना खाया जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मेरा आज खाने का मन नहीं होती। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध अंश। तो इसमें मन नहीं होती, ये होता मन नहीं होता, तो गलती कहाँ है, होती में। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें सही विन्यास का शब्द है। सही विन्यास, सही विन्यास से तात्पर्य है कि जो विकल्प में अध्ययन लिखा गया है वो शुद्ध अध्ययन कौन सा है। सही जवाब दीजिएगा, शुद्ध अध्ययन कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर सी, अध्ययन ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे अक्षम्य कहते हैं, अक्षम्य। अगला प्रश्न, हाहाकार हुआ कृदनमय, कंठ ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा है। जब ऐसे शब्द आ जाएं तो ऐसे शब्द आश्चर्य को दिखाते हैं, अर्थात ये भयानक भय घटना का दृश्य को दिखा देते हैं, अर्थात इसमें भयानक रस है। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अनुस्वार का चिन्ह क्या है। सर अनुस्वार क्या है, देखो जब आ पर एक बिंदु रख दी जाए तो इस आ का नाम क्या होता है, अनुस्वार। और जब आ है और आ के पीछे दो बिंदु रख दो तो इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। आ के ऊपर एक बिंदु, ये होती है चंद्र बिंदु। तो देखो स्वर के पहले दो बिंदु उसको अनुस्वार कहते हैं, नहीं। स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं, स्वर के ऊपर बिंदु, ये भी गलत। स्वर के आगे दो बिंदी, गलत। स्वर के ऊपर एक बिंदी हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुस्वार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद बताओ। कौन सा सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का सही जवाब है हिम प्लस आलय। आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। कौन सा विकल्प है जिसमें सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए, त्रिया, वनता, नारी। अब इसमें क्या दिक्कत है, त्रिया है, नारी है, लेकिन स्त्री का पर्यायवाची धनता नहीं है। वनता है, नारी है, प्रिया नहीं है। नारी है, त्रिया है, पन्नता नहीं है। आंसर सही होगा ए। अगला प्रश्न, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ये सभी रसों के उद्बोधक हैं, ये सभी रसों के विचरण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। सही जवाब है उत्तर ए, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, यहाँ लिखा है विचरण। अगला प्रश्न है, रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि किस बोली के कवि हैं, किस बोली में रचना करते थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए, अर्थात पक्षी का पर्यायवाची बताना है। तो सर कौन सा नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अंडज होता है, नभचर होता है, खग होता है, पंकज। देखो पंक मीन्स होता है कीचड़, जा मीन्स होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाले
को क्या कहते हैं? कौन जन्म लेता है? कमल। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, अतः आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार का तत्व नहीं है। कौन सा एक अंग उपमा अलंकार का नहीं है? देखो, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा अंग होता है वाचक शब्द, चौथा अंग होता है साधारण धर्म। तो कौन सा नहीं है? सर साधारण धर्म भी है, उपमान भी है, उपमेय भी है, विशेष धर्म नहीं है। आंसर सही होगा, आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ के साथ जोड़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किस मुहावरे का किस से सही फिट अर्थ बैठेगा? तो पहला देखो, करवटें बदलना, इसका अर्थ क्या होगा? बेचैनी के कारण। कोल्हू का बैल, लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, असर होना, ठोकरें खाना, धक्के लगना। तो पहले का बड़ी ई और दूसरे का छोटी ई, ढूंढिए। पहले का बड़ी ई, दूसरे का छोटी ई, अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर वी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, कब होता है? भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर वी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है मुहावरा। जब हम कोई अपनी बात बोलते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाता है, अतः आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इस प्रश्न में, इस वाक्य में विशेषण शब्द पहचानो। तो कौन सा शब्द विशेषण है? चतुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ध्यान रहे, जिसने चंद्रगुप्त की रचना की उसने एक और नाटक की रचना की, इसका नाम है स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, जिनका संबंध अध्यात्म से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा, आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर होगा, जिनका संबंध अध्यात्म से हो उन्हें आध्यात्मक कहते हैं, आध्यात्मिक। आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, फिर से उसी प्रकार का एक और प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए। तो ढूंढिए, यहाँ क्या दिया गया है? सर इस प्रकार की सूची में मुहावरे भी होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं, इसमें तत्सम तद्भव भी होते हैं, पर्यायवाची भी। हमें सूचियों को ध्यान से पढ़ना है और इसमें किस प्रकार सूची मैच कर रही है। देखो, सुस्त, स्थूल, जटिल, आदान, सूक्ष्म, सरल, प्रदान, सुस्त, दोनों सूचियों को पढ़ो। अब देखो सर, विलोम शब्द है, सुस्त का चुस्त, स्थूल का सूक्ष्म, जटिल का सरल, आदान का प्रदान। पहले का बड़ी ई आंसर है, दूसरे का छोटा आ। पहले का बड़ी ई, दूसरे का छोटा आ, और कहीं है? कहीं नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर डी। अगला प्रश्न, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह क्या है? सामासिक विग्रह का मतलब है समास विग्रह, अर्थात हस्तलिखित का समास विग्रह बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर वी, हाथ से लिखित। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का खाली स्थान से है। तो गौरव लाघव से किस प्रकार संबंधित है? ये
गौरव लाघव का विलोम शब्द है। तो इसका भी विलोम शब्द भरना है यहाँ। तो नकल, देखो एक शब्द होता है नकली, नकली का विलोम होता है असली। ऐसे एक शब्द हो नकल, नकल का विलोम होगा असल, नकल का विलोम असल। तो असल ऑप्शन में है नहीं। अब क्या करें, तो असल को कहते हैं ओरिजिनल या मूल। तो इस नकल का विलोम शब्द होगा मूल, जो इस एक उचित रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। आंसर बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द नहीं है। टोपी भी है, लाठी भी है, पेट भी है। सर गमला विदेशी भाषा का शब्द है, ये विदेशज शब्द है, ये विदेशी है। आंसर सही होगा डी। वी उपसर्ग से बना कौन सा शब्द है? वी उपसर्ग से बना निम्न में से कौन शब्द है? देखो वी इसमें तो है नहीं, ये भी ऑप्शन कट गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ये भी कट गया, इसमें वा उपसर्ग लगा है जबकि पूछा गया है वा। तो कौन सा आंसर सही होगा? आंसर सी, विमुख। नेक्स्ट प्रश्न, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? देखो दो चरण कहाँ हैं आप सोच रहे होगे, एक चरण ये है, कोमा के बाद दूसरा चरण ये है। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? देखो बड़े की दो, गुरु लघु, 2 1 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 2 10, 11 2 13, 13 2 15, 1 16, 17 2 19, 2 21, 2 21 और 2 कितने? 23 1 24। तो इन चरणों में कितनी कुल दोनों में मात्राएं हैं? 24। अगला प्रश्न, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाला शब्दांश क्या कहते हैं? जुड़ने वाला शब्दांश। सर कहना ये चाहता है, जैसे इसने लिखा, जैसे मैंने कहा आपके लिए, आपके लिए किताब लाया। तो आप शब्द जो है, ये शब्द है, इसके पीछे कौन सा शब्दांश जुड़ा है? सर कारक चिन्ह है, के लिए संप्रदान कारक। तो शब्द के पीछे कारक चिन्ह जुड़ा है या परिसर्ग इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढो, शब्द के पीछे कारक जुड़ता है अर्थात परिसर्ग जुड़ता है। आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्रोध रूपी अग्न, क्रोधाग्न, यह कौन सा समास है? देखो क्रोधाग्न एक सामासिक पद है जिसका समास विग्रह होगा क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध रूपी अग्नि का तात्पर्य है क्रोध जैसी अग्नि, और जहां पर समास में तुलना की जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधार समास। अगला प्रश्न, उत्थान का विलोम शब्द बताइए। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन। आंसर ए, पतन। नेक्स्ट प्रश्न है ये 36, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ध्यान से सुनिए, समरूपी का मतलब होता है जो पढ़ने में समान हो, जो पढ़ने में एक जैसा हो, वो समरूपी है। और भिन्नार्थक का अर्थ है कि जिसका अर्थ अलग अलग हो। तो पढ़ने में एक जैसा हो और अर्थ भी अलग हो, दोनों बातें जिसमें हो वही सही होगा। अनुचर और नौकर क्या पढ़ने में एक जैसे हैं? नहीं। अभिनय और नाटक क्या पढ़ने में एक जैसे हैं? नहीं। आदि अंत पढ़ने में एक जैसे हैं? नहीं। सर कौन सा पढ़ने में एक जैसा है? अवधि और अवधि, ये पढ़ने में एक जैसे हैं, ये समरूपी हैं, इनका अर्थ भी अलग अलग है चूंकि ये भिन्नार्थक भी है। अवधि मीन्स समय, अवधि मीन्स अवधि एक भाषा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, गोधूल शब्द है। गोधूल शब्द क्या है? आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। तो गोधूल शब्द ये गेहूं का
तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। गेहूं को गोधूम कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। तो धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़कर आज 37 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास किया। जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब कर लिया है, उनका दिल से धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये टेस्ट सीरीज जो रात्रि के 8 बजे प्रतिदिन हम लेकर आते हैं, आपको इस बात की सूचना तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में, आज की सीरीज में इतना ही। कल मिलते हैं बेहतरीन नए 37 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।